नमस्ते दोस्तों, मनु राठी यूट्यूब चैनल पर मैं पूनम मान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ है 14 दिसंबर 2024 को, आज उसका हम एसएसटी का पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, जिसमें कि सबसे पहले 31वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सही आंसर क्या होगा। बात करते हैं गृहपति, 31वां क्वेश्चन है और इसकी स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं इसी से ही। तो इसमें पूछा गया है गृहपति, जो कि किससे रिलेटेड है, श्रेणी अदमई और जी अरिक्का मेडू। अगर हम देखें तो इन सबका अगर सही सोल्यूशन देखा जाता है तो ये जो हमारा गृहपति है ये किससे लगता है, ये लगता है हमारा, जस्ट ए सेकंड में जरा कलर चेंज कर लूं। गृहपति की अगर बात करें तो गृहपति जाता है हमारा स्वतंत्र कृषक से। श्रेणी हमारे किससे जाते हैं, श्रेणी हमारे जाते हैं शिल्पकार से। अदमई अरिक्का मेडू क्या है, अरिक्का मेडू है तटीय निवास। और अधिमई हमारे भूमिहीन मजदूरों से लिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो बनता है वो बनता है 4। इसका सही आंसर बनता है 4। अगले पे चलते हैं बच्चे। अगला 32वां क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉल्ट एक्ट के अहिंसक विरोध के दिन मनाने को कहा था। तो कौन सी तारीख को कहा गया था, ये कहा गया था 6 अप्रैल को। किसको कहा गया था, 6 अप्रैल 1919 को कहा गया था। अगले नंबर पे आते हैं, 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेशों में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो 4 कथन आपको इसमें दिए गए हैं। भारतीय कपड़ा उद्योगों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों के प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अगला कहता है भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। कपड़ों के वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन हो गया था। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा इसमें आपका ए ठीक है और इसके अंदर आपका बी सही है। बी, ए और बी ये दो सही हैं। तो इसके विकल्प आपके सामने बन जाते हैं ए और बी। तीसरा आपका सही बैठता है। अगले पे चलते हैं। अगला बनता है हमारा 34वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन क्या कहता है, 34वां क्वेश्चन कहता है ए और आर, इसमें 2 कथन दिए गए हैं, क्या एक दूसरे को सत्यापित करते हैं या नहीं करते हैं। चलो देख लेते हैं। प्रेरीज को दुनिया का अन्न का भंडार के रूप में जाना जाता है, ए कहता है। आर क्या कहता है, खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर के कार्बाइन, क्या लिखा है, कंबाइन मशीनों से उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका की अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो ए और आर इसमें 2 दिए गए हैं। नीचे विकल्प मांगे गए हैं, विकल्प कौन कौन से हैं इसके अंदर और कौन से सॉल्व होते हैं। तो इसमें बताया जाता है इसका सही आंसर कौन सा बनता है, इसका ए सही है किंतु आर गलत है। ये इसका बनेगा आपका तीसरा इसका सही आंसर है। अगले 35वें पे चलते हैं। 35वां क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी छोटी है स्क्रीन बट कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा कि यहीं से हमारा काम चल जाए क्योंकि हमें की बनानी है बस। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कौन सा ऐसा दिन है, तो यह है आपका 5 जून। अगले 36वें पे आते हैं। 36वां क्या कहता है कि कहा गया ए को पढ़ लेते हैं। ए क्या कहता है, साधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना साधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषी विकास कहलाता है। तो इन दोनों में से सही कौन सा है, सही इनमें से कौन सा बनता है, इसमें आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा। दोनों कथन ए और आर पूरी तरह सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका आपके 36वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1। अगले पे आते हैं 37वां क्या कहता है, किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। ये हमने कई बार किया है, कल भी हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए, चक्रवात, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थायी पवनें, इन सभी में से सही आंसर इसका कौन सा बनता है, इसका सही आंसर बनता है मौसमी पवनें। इसका सही आंसर बनता है मौसमी पवनें। ओके, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर श्रमण ने स्थापित किया था, कदम मयूर श्रमण ने स्थापित किया था। कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। 38वें के चारों ऑप्शंस में से सही कौन सा बनता है, ये बनता है पहला, कर्नाटक को इसने स्थापित किया था, कर्नाटक को इसने स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 39 पे क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपस में पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतर के बीच की दूरी माप कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु
कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें से सही आंसर कौन सा बताता है? बच्चा पढ़ता है पहले को कि विषुवतीय रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना है, विषुवतीय रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना है, विषुवतीय रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना है, या फिर विषुवतीय रेखा की दुगनी लंबाई को 90 से विभाजित करना है। तो इसमें 39 का जो आंसर आपके सामने बनता है, 39 का बनता है आपके सामने दूसरा। सेकंड, विषुवतीय रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना है, 360 से विभाजित करना है। अगले पे आते हैं, 40वां क्या देखता है? पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है महत्वपूर्ण कारक है। तो आतपन, सूर्य से आने वाली किरणें, ऋतुएं, और जी असफाल्ट से बनी सड़कें, या फिर भीड़ वाले ऊंचे भवन। ये 40वें का आंसर है। और 40वां क्या कहता है? 40वें का है सबसे पहला, आतपन तथा सूर्य से आने वाला विकिरण। अगले पे चलते हैं, 40वां क्या कहता है? जब, ध्यान से पढ़िएगा बच्चे, जब ग्रीनविच पर एक अपवाह का समय होता है तो ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? तो इसके अकॉर्डिंग जो 41वां है, 41वें का सही आंसर क्या बताता है? ये बताता है 9 पूर्वाह तथा 5 अपवाह। ये आपका सही आंसर होगा। अगले में क्या कहता है? अगला कहता है डैश, 42वें का आंसर है डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है, डैश की एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे साधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों के पास होते हैं। तो वो कौन सी लेवल, क्या उसे असमान कहेंगे, बदखेली कहेंगे, विविकरण कहेंगे, या फिर कहेंगे सोपानिक? इनमें से कौन सी विधि इसके साथ बिल्कुल सही और सटीक बैठती है? तो ये बैठती है असमानता, ये बैठती है असमानता। अगले पे आते हैं, अगले को देखते हैं, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? शैल चक्रों का सही क्रम क्या है? तो इसमें शैल चक्रों के सभी सही क्रम को पढ़ने के लिए थोड़ा सा छोटा है ये, बट कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी कि इसका सही आंसर, बस हमें सही आपने क्या लगाया है वो देखना जरूरी है। तो इसमें आता फर्स्ट, पहला अवसादी शैल, कायांतरित शैल और मैग्मा, ये इसका सही क्रम बनता है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, 43, ठीक है। चलिए जी अगले पे बढ़ते हैं। अगला आता है 44वां। 44वें में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत के चमड़े का काम करने वाले 7 काम किया तथा ये नाम रखिएगा, सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की? तो इन सब में से सतनामी आंदोलन के लिए किसको जाना जाता है? घासीदास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? 44 का आपका रहेगा दूसरा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट में कहता है कुछ नंबर लगाने हैं, जैसे कि आहत सिक्के, उत्तरी काले चमकीले पात्र, एम्फोरा और एरेटाइन बियर। ये सारे ही लंबे वर्त में आपको लगाने हैं। कौन सा इसका सही आंसर है जरा बताइएगा, ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए ये 45 नंबर क्वेश्चन है और 45 नंबर में आपका आता है आहत सिक्के, डाई के प्रयोग से चिन्ह की मोहर, मिट्टी के लंबा हाथों से दोहरे हथौड़े वाला पात्र, और जी हत्थे वाला पात्र। सिक्के पर डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगाए हुए आहत के, एक सेकेंड, उत्तरी काले चमकीले पात्र, उत्तरी काले चमकीले पात्र, एक सेकेंड जरा देख लेते को भी। मिट्टी के पतले सुंदर बर्तन, ठीक है। एम्फोरा, एम्फोरा किस में जाते हैं? एम्फोरा जाते हैं आपके और लगे चमकदार बर्तन, और जी एयरटाइन वेयर लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र। तो ये जाएगा आपका दूसरे का इसका सही आंसर बनता है। अगले पे आते हैं 46वां। 46वां क्या करता है? 46वें को देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो 4 ऑप्शन इसमें बताए गए हैं। ए क्या कहता है? निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं विद्यालय महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों और क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचित से क्षतिपूर्ति हेतु, वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैलियों के लिए लोगों को संतुष्ट करना, यानी संतुष्ट करना। तो इसमें से कौन सा जाता है? 46वें का आपका बन रहा है बिल्कुल सही आंसर दूसरा, केवल बी इसका सही आंसर पड़ेगा। एक सेकेंड मुझे जरा देखने दीजिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? पहला क्या कहता है, ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भूराजस्व वसूला जाता है, उसकी उम्र 25 से 70 वर्ष होनी चाहिए, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेद का ज्ञान होना चाहिए। तो 47वें का सही आंसर कौन सा बनता है? 47वें का ए सही है। ओके, एंड 47वें का आपका सी भी सही है और डी भी सही है। तो इसका कौन सा, ए सी डी, ए सी डी, ये बनेगा आपका 4 इसका सही आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 48वें की तरफ बढ़ते हैं आप। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, इस पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इस पर समुदाय का स्वामित्व होता है। इन सभी में से सही आंसर को पकड़ने की कोशिश रहेगी। तो इसमें सही आंसर बताता है ये आपका 4, यानी ए भी ठीक है और जी सी भी आपका सही है। इन पर समुदाय का स्वामित्व होता है और इन पर सरकार का स्वामित्व होता है। अगले पे आते हैं, अगला क्या कहता है, 49वें का आंसर देख लेते हैं। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, समानताओं और समान लक्ष्यों के कारण, अनुवांशिक रचना के कारण, सजातीय जनसंख्या के कारण। तो 49 का ये आपका सही जाएगा, केवल एक, संस्कृति के परस्पर मिश्रण से, ओनली 1। 50 को देख लेते हैं। घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्य स्तर की होती है, जबकि वेल्ड में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ जाता है। वेल्ड्स में वनस्पति आवरण विरल है। वेल्ड उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए इसका सही आंसर ढूंढ लेते हैं। इसका सही पड़ता है फर्स्ट, केवल ए और बी और सी सही है, बाकी आपका डी इसमें गलत हो जाता है। तो इसका 50 का कौन सा रहेगा? 50 का रहेगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले पे चलते हैं, अगला 51वां देख लेते हैं। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 51, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। इन सभी में से जो सही आंसर की तरफ दिशा केंद्रित होता है, सिर्फ ए जा रहा है। तो ए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ए इसका सही है आंसर। आगे कहता है 52वें की तरफ चलते हैं। 52वें में क्या बोल रहा है? ये ए और आर दो कथन है। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टी अनुपयोगी हो गई। लोहा प्रगलन को जंगल विभाजन को एक उच्च का भुगतान करना पड़ा, एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ा, जिसमें कि उसकी आय कम कर दी। तो ए और आर, क्वेश्चन नंबर है 52वें का जो सही आंसर बैठता है आपका, वो बैठता है तीसरा। ए सही है लेकिन आर गलत है, आर गलत है, ए सही है। अगले पे चलते हैं, अगला 53वां देखते हैं। 53वां, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित को जरा ध्यान से देखते हैं। निर्वाह कृषि किससे जाएगा? गहन निर्वाह कृषि किस पे जाएगा? और स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? ये सारे के सारे इसमें, इसका सही आंसर कौन सा जाता है इसके 53वें के हिसाब से? इसका जाएगा आपका ए, इसका बिल्कुल सही है। ए और बी इसका सही है, स्थानांतरित कृषि को छोड़ के। अगला 54वां देख लेते हैं। 54वां क्या कहता है? गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो वैध विकल्प चुनिए। इसमें कहता है पहला ए, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनमें शिक्षा तक पहुंचना प्राप्त कर ली थी। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन व संप्रभुता थी। तो हमारे 54वें का जो आंसर होगा वो होगा केवल ए और सी सही, यानी फर्स्ट वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले पे चलते हैं, अगला है 55वां। निम्नलिखित में से किस कारणों से नवपाषाण युगीन पुरापाषाण युगीन स्थलों से विभिन्न है? पहला क्या कहता है? ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़ा बुनने जाते थे और पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था। इन सभी में से सही आंसर हमारा कौन सा बनने जा रहा है? तो 55वें का सही आंसर होगा हमारा केवल 1 और 4 सही, यानी तीसरे का आंसर बिल्कुल सही, तीसरा थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगले पे आ जाते हैं 56वें को देख लेते हैं। 56वां क्वेश्चन क्या कहता है? उपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित कला रूपों संदर्भ में ए और आर को पढ़ें।
ए और आर, औपनिवेशिक शासन कई तरह से नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। आर कहता है इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजारों के हित से अपनाकर नई शल्क शकल दी, शकल है बच्चे, ये शकल दी। तो ये 56वें का सही आंसर बैठता है आपका। केवल फर्स्ट वाला ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगले पे चलते हैं। अगला 57वां कहता है मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है? इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटना का विस्तृत करने हेतु, अलग 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 समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्क संगत तरीके से पढ़ने हेतु, और लास्ट क्या कहता है इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थान को चिन्हित करने हेतु। तो इसका सही आंसर कौन सा जाता है? 57वें का सही है 4, केवल इतिहास में अलग अलग समय को चिन्हित करने हेतु। अगला आता 58वां 58 वाला क्या कहता है? कौन सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था। सरकार समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। अच्छा, 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। 1870 और 80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हो गया। तो इन सब में से हमारा सही आंसर कौन सा बैठता है? हमारा सही आंसर बैठता है ये दूसरे नंबर का, सेकेंड। सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ये गलत है हमारा आंसर। आगे चलते हैं। 59 क्या कहता है? 59 कहता है राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण गैर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो इसमें से हमारे 59 का आंसर क्या बैठता है? ये दोनों कथन हमारे सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। 60वें पे आ जाते हैं। 60वां क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुनाव सदस्य होता है? चुना हुआ सदस्य होता है वार्ड पंच, सचिव, सरपंच और वार्ड पार्षद। तो इन सभी में से सही आंसर कौन सा है? जरा विकल्प नीचे दिए गए हैं, ध्यान से आंसर लगाइएगा। ये बनता है 60वां। 60वें का बनता है आपका ए भी ठीक है इसमें, बी भी ठीक है इसमें और डी भी ठीक है इसमें। तो इसका फोर्थ इसका सही आंसर जाएगा, ए, बी और डी। सी इसका सही आंसर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। 61वें में क्या कहता है? रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर आकार, अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। बच्चों को इनमें समझ सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? तो केस अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभाविक अनुसंधान और जी प्रायोगिक अनुसंधान। इन सब में से सही आंसर क्या होगा? 61 का। 61 का सही आंसर होगा आपका प्रायोगिक अनुसंधान, यानी प्रयोग करके बच्चों को सीखना चाहिए। आगे क्या कहता है? 62वें का क्वेश्चन है खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। पहला क्या कहता है? वे कुशल नहीं होते हैं, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती है, वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट होते हैं। तो 62वें का सही आंसर बैठता है दूसरे वाला, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। इसका सही आंसर है। 63वें को देख लेते हैं। एक धारणा है कि विज्ञान के लिए कई तकनीक दिमाग में आवश्यकताएं होती है और लड़कियों तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं होती है। ये क्या चीज दर्शाते हैं? ये किस स्थिति को दर्शाते हैं? तो ये रूढ़ि धारणा को दर्शाते हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। अगले पे आ जाते हैं। अगला आ जाता है हमारा 64वां। छोटी कार्यशालाएं एवं कारखाना अधिनियम श्रमिकों को रोजगार देने में तरहीज देते हैं क्योंकि राज्य ने पहले ही श्रमिकों को लाभ का ख्याल रखा हुआ है। उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं। उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो इसमें से हमारा जो 64वें का सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा दूसरा बी और डी। बी और डी इसका सही आंसर रहेगा। इसमें से बी सही है और डी सही है। उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। ये इसमें से सही है। चलिए अगले पे चलते हैं। 65, एक सेकंड। चलिए अगले पे चलते हैं।
इन कथनों ए और बी को पढ़िए। पहला ए क्या कहता है, ध्यान से अगर दिखाई दे रहा है तो प्लीज जरूर देखिएगा, चेक करते चलिएगा अपने क्वेश्चन की को, अपने आंसर की को, मतलब क्वेश्चंस की जो आंसर की है उसको चेक करते चलिएगा। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की व्याख्या को मंजूरी दी है। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा भारतवर्ष को वोट डालने का अधिकार दिया है। तो इसमें सही आंसर इसका कौन सा बनता है, 65 का जो सही आंसर बनता है वो बनता है ना तो ए और ना ही, दोनों ही सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। चलिए अगले पे बैठते हैं। अगले पे आ जाते हैं। अगला देखते हैं, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है प्रौद्योगिक और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को आंकड़ों को पर ध्यान केंद्रित करने से, तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने पर और व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से। तो इसका सही आंसर कौन सा बैठता है, इसका सही आंसर आपका बैठता है फर्स्ट, प्रौद्योगिक और मल्टीमीडिया साधनों को शामिल करने से, इसका सही आंसर बैठता है। अगले को देख लेते हैं, 67 क्या कहता है, 67 क्या कहता है। तो सामाजिक विज्ञान में समालोचना सोच महत्वपूर्ण क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है, यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है, यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है, या फिर यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। इन सभी में से इसका सही आंसर बैठता है केवल डी, एक मिनट, ई नहीं, डी और ई, यही इसका सही बैठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 इसका सही आंसर बैठ रहा है। तो अगला आता है 68 में सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण की द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है। ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना, या फिर विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलस का प्रयोग करना। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है आपका फर्स्ट, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना, यानी फेस टू फेस एक तरह से एक्टिव होकर स्टूडेंट से बात करे, टीचर से बात करे। 69 में क्या कहता है, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित कर के जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उनके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना के 5 उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना, संकलन करना। तो इसका सही आंसर बैठेगा आपका वो संकलन करेगी। क्या करेगी, संकलन करेगी। क्या करेगी, संकलन। अगले पे आते हैं। 70 को देख लेते हैं। 70 में क्या कहता है, भारतीय संविधान निर्धारित करता है, किसको निर्धारित करता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को, बुनियादी कानून या नियम जिसका पालन सभी को करना होता है, या फिर धार्मिक संस्थानों की रचना, या फिर धार्मिक आंदोलनों में उन लोगों को सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि भागीदारी के लिए नियम बने। अच्छा, इसका सही आंसर कौन सा बनता है, इसका सही आंसर बनेगा आपका दूसरा, सेकंड, बुनियादी कानून तथा नियम जिसका पालन सभी को करना होता है। अगले पे आते हैं। 70वां, निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है। इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति और जनसंख्या वृद्धि का कारण। 71वें का सही आंसर देखिए कौन सा बन सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है इसका ए, इसका सी और इसका डी, ये 2 सही है। 71वें का यही मुझे सही लग रहा है, तो यही ठीक है, यही ठीक है। इसका दूसरा बिल्कुल सही नहीं है। आगे क्या कहता है, 72वें में कहता है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए कौन सा कौशल विकास किया जा सकता है, अवलोकन कौशल, इसमें आता है अवलोकन कौशल, दूसरा, सेकंड वाला इसका सही आंसर है। अगले पे देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, 73वें का, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकास कर सकता है। सामाजिक मूल्यों के विकास की बात ये कर रहा है। अनुशासन के भाव का विकास करना, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करें, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, या फिर कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का
पालन करना। तो इनके अकॉर्डिंग सही कौन सा जा रहा है? इसका 73वें का आपका सही जाएगा तीसरा, यानी फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है, ये इसका ठीक जाएगा। आगे जाता है 74वां। 74वें में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियां पार करने हेतु उपयुक्त है? तो चलिए इसमें से सही उपयुक्त विधि को देख लेते हैं। ये है आपका 74वें का सही आंसर बैठेगा तीसरा। तीसरा इसका सही ACD इसका सही आंसर बैठेगा। 75वें को देख लेते हैं। भारतीय राज्यों तथा केंद्रीय प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्ति एवं उनकी तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी है? तो इसके अकॉर्डिंग 75वें का सही आंसर बैठता है आपका क्षेत्र भ्रमण, पहला, फर्स्ट। आगे आते हैं, निम्नलिखित मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। 4 इसके सामने ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनका सही आंसर लगाना है। विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट और सरलीकरण। तो चलिए सारणीकरण चार्ट। तो इसमें सही आंसर आपका बैठेगा कौन सा? इसका सही आंसर जा रहा है आपका तीसरा, 20 पहला और ये बैठेगा आपका पहला, फर्स्ट इसका सही आंसर जाएगा। अगले पे आते हैं। शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? क्या कौशल वो जांचना चाहता है? केवल लेखन कौशल और अंतरव्यक्तिय कौशल, या फिर तार्किक चिंतन, सृजनात्मक कौशल, या फिर अनुप्रयोगात्मक प्रस्तुति कौशल? इनमें से सही आंसर इसका कौन सा बैठता है? ये बैठता है आपका डी, यानी और BCD, ये तीनों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल सही बैठते हैं। अगले आते हैं 78 पे, जिसमें कि क्या बोलता है? ये ग्राम सभा के बारे में बात करना चाह रहा है। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत को पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाने का है, या फिर ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उनमें हुई चर्चा निर्णयों का रिकॉर्ड रखना है। तो इसमें इसका जो गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन कौन सा मान रहा है? ये दूसरे को मान रहा है। सही लगाया है बच्चे ने। आगे 79 वाले पे आ जाइए। भारत में पंचायती राज्य संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैश उत्पार्जित, क्या लिखा है ये? उत्पार्जित करना है। क्या सही आएगा? सहभागिता द्वारा शासन, सांस्कृतिक एकरूपता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, या फिर धार्मिक विविधता। इन सभी में से आंसर जो आपका सही जाएगा वो जाएगा आपका ए और सी आपका सही आंसर जाएगा। 80 पे आते हैं। 80 में क्या कहता है? लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौती है कि व्यक्ति अधिकार और सामाजिक उत्तरदायियों के बीच विवाद। सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संकलन करने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो 80वें का जो सही आंसर आपका जाएगा ये जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों ही ठीक हैं। फर्स्ट वाला सही है। 81 की अगर हम बात करें तो 81 पे हमारा आ जाता है योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थियों की प्रगति का निरीक्षण करता है। अगला क्या कहता है? बी क्या कहता है? संरचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो 81 का सही आंसर बैठता है आपका तीसरा, ए सही है परंतु बी क्या है? गलत है। अगले पे आते हैं 82वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक, पहला क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान एवं गत्यात्मक विषय जो वाद विवाद और परिवर्तन चर्चा को उत्पन्न करते हैं। बी क्या कहता है? बी सामाजिक विज्ञान के केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जा सकता है, न कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखन पर विचार किया जा सकता है, जोखे पर विचार किया जा सकता है। अगला क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। अगला क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का योग्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा जाता है? इसका सही आंसर जाता है केवल ए और सी। ये इसका सही, यानी फर्स्ट वाला सही आंसर जा रहा है इसका।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, 83वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 83वें क्वेश्चन क्या कहता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायपालिका विधायिका का उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश देती है। न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों के कार्यान्वयन करने के लिए निर्देशित कर सकती है। अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा फर्स्ट, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आपस में एक दूसरे से पृथककरण का सिद्धांत यहाँ पे लागू किया गया है। आगे क्या कहता है? 84वां, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? आगे क्या कहता है? वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वस्थ सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। कथन की जांच कीजिए। ओके। ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुगल प्रशासन में जमींदारी की भूमिका क्या थी? इन सभी को ये पूछ रहा है। अब इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा केवल ए और जी केवल बी। ये दो सही हैं इसमें, यानी फर्स्ट वाला इसका बिल्कुल सही जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्या कहता है? 85वें क्वेश्चन को अपने चेक करते हैं। 19वीं सदी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदुत्व या फिर इस्लाम? इन सभी में से एक को पूछा गया है। तो 85 का सही बैठता है आपका दूसरा, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म। अगले पे आ जाइए। 86वें को चेक कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। क्या ये बात सही थी? पहला क्या कहता है? रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अपराध के लिए सजा पाने के लिए, सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए, या फिर राजा और राज्यशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इसकी स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसका सही कौन सा है? रंग भेद के विरोध करने के लिए। अगला क्या कहता है? 87वां क्या कहता है? एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत और सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा संग्रह का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा? तो इसमें कौन सा सही बैठता है? ये बैठता है आपका 87वें का दूसरा सही, अध्ययन यात्रा। अध्ययन यात्रा। अगले में बैठता है 88 को देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक एवं आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो 4 इसमें ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? क्या सूर्य एक तारा है? क्यों है? अच्छा, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? और जी पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा आपका पहला, फर्स्ट, बी और सी। बी और सी। ठीक है। आगे 89 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन से, ध्यान से देखिएगा, अपने चेक करते हुए चलिएगा साथ साथ। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया। जन धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीब और बेरोजगारी में गिरावट आई है। कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो ये 89 वाले का सही आंसर बैठता है केवल ए और बी। तो यानी फर्स्ट वाला इसका सही बैठेगा। अगला लास्ट कहता है, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास करना, और परीक्षा स्कूल परिसर में ही हो। तो क्या परीक्षा को
सपोर्ट करता है, नहीं करता है। तो इसका सही आंसर लास्ट वे का कौन सा होगा? ये होगा केवल ए और सी, इसका सही आंसर होगा 4। तो ये थे हमारे टोटल आंसर की। जिस बच्चे का सही है कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसकी गड़बड़े हैं वो अपना एक बार सचेत हो जाइए, गलतियां कहाँ हुई है, उन्हें कैसे ठीक करना है। आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत पॉपुलर रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू, नमस्ते।